नमस्ते। आज हम भाषा का पाठ पढ़ेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहते हैं, उन्हें भाषा कहा जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा की ध्वनियाँ सार्थक होती हैं। इन ध्वनियों का एक निश्चित रूढ़ अर्थ होता है। भाषा द्वारा हम केवल अपनी बात ही नहीं कहते, बल्कि दूसरों की बात को भी समझते हैं। अतः भाषा की परिभाषा यह हो सकती है: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान। इसका आधार मौखिक ध्वनियां हैं। ध्वनियों से सार्थक शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों को व्यवस्थित क्रम में होना चाहिए। भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, नाम से ही पता चल रहा है कि मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम किसी के सामने बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। मूल माने पहला। संसार में पहले मौखिक भाषा आई, फिर लिखित भाषा आई। मौखिक भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। समाज में रहते रहते यह अपने आप आ जाती है। सृष्टि के आरंभ में मानव मौखिक भाषा द्वारा ही अपने भावों और विचारों को प्रकट करता था। लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मनोभावों को लिख कर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी माने पक्का रूप है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसके द्वारा मनुष्य अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता है। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करते हैं। महान व्यक्तियों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में आज भी उपलब्ध हैं। लिखित रूप भाषा को मानक रूप प्रदान करता है। मातृभाषा, वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। यदि माँ गुजराती बोलती है, तो बच्चा अपने आप ही गुजराती सीख जाता है। और यदि माँ अंग्रेजी बोलती है, तो बच्चा अंग्रेजी सीख जाता है। राजभाषा, राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसके माध्यम से प्रशासन के कार्य किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए भी करते हैं, इसलिए इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा
विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। मानक भाषा भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों और विद्वानों द्वारा स्वीकार कर प्रयोग में लाया जाता है, जिस रूप में साहित्य रचा जाता है, लिखा जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। एक फारसी लिपि की यह विशेषता है कि यह सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती है। बाकी सभी लिपियां बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती हैं। नेपाली और कोंकणी भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। व्याकरण किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के नियम नहीं बनाता, वह भाषा के नियमों का संकलन करता है। यह भाषा को एक रूपता प्रदान करता है, उसके रूप को स्थिर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अगले पाठ में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भाषा का पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।